प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर छत्रपति शिवाजी के 3600 करोड़ के भव्य स्मारक की रखेंगे नींव। शिवाजी की समंदर में लगने वाली मूर्ति न्यूयॉर्क स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी होगी, जिसकी कुल ऊंचाई करीब 210 मीटर होगी। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। गिरगांव में होने वाले जल पूजन और भूमि पूजन के लिए महाराष्ट्र के सभी जिलों से कलश में पानी और मिट्टी मंगवाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में मेट्रो रेल फेज 2 और फेज 4 का आधारशिला रखेंगे। साथ ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की भी नींव रखेंगे। बीजेपी की चारों परिवर्तन यात्राओं पर आज लखनऊ में होगा समापन। 5 नवंबर से यूपी की सभी 403 विधानसभाओं में दौड़ रहा था परिवर्तन रथ। लखनऊ में इस मौके पर एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। पश्चिम बंगाल में दंगों का सच जानने के लिए बीजेपी की 3 सांसदों का दल आज जाएगा धूलागढ़। ममता सरकार पर लगा था कार्रवाई न करने का आरोप, जी न्यूज ने दिखाई थी खबर। ममता बनर्जी ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। पश्चिम बंगाल के इनकम टैक्स दफ्तर में सीआरपीएफ की तैनाती पर जताया विरोध। मणिपुर में 54 दिनों से जारी यूनाइटेड नागा काउंसिल की आर्थिक नाकेबंदी से लोग बेहाल। आलू 100 रुपए किलो और गैस सिलेंडर 2000 रुपए में बिक रहा है। मणिपुर के हालात पर केंद्र रख रहा है नजर। इंफाल में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जी न्यूज भी मौजूद। चुनाव आयोग ने 255 राजनीतिक दलों को किया डिलिस्ट। दलों पर काले धन को सफेद करने का शक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आधिकारिक आवास के पते पर भी थी एक पार्टी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि एनपीपीए ने 50 जरूरी दवाइयों के दाम किए 44% तक कम। 29 दवाओं को प्राइस कंट्रोल के दायरे में लाया गया। सरकार ने आसान किए पासपोर्ट बनाने के नियम। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह अब आधार पैन कार्ड भी होगा मान्य। माता पिता की जगह साधु संन्यासियों को गुरु का नाम लिखने की छूट। गृह मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स कंपनियों से साइबर सुरक्षा बढ़ाने को कहा। ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी के बाद आदेश। ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की 25 दिसंबर को लकी ड्रॉ योजना। 15,000 खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 1,000 रुपए का इनाम। नीति आयोग की पहली ड्रॉ योजना का वित्त मंत्री अरुण जेटली और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आम जनता के सुझाए विषय और मुद्दों पर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे प्रसारित होगा मन की बात का 27वां संस्करण। हिमाचल के धर्मशाला में आज राहुल गांधी की जनसभा। नगरोटा में एक इंजीनियर कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर की सहारनपुर में रैली। गंगोह में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गोरखपुर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की एक कार एक्सीडेंट। हादसे में मनोज सिन्हा के हाथ में हुआ फ्रैक्चर। मुंबई के पवई झील में नाव पलटने से 3 लोगों के डूबने की आशंका। देर रात हुआ हादसा, 5 लोगों को बचाया गया। पवई झील में नाव से रॉड से टकराने से हादसा होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर जारी। दिल्ली आने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट। हवाई सेवाओं पर भी असर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को पलटा। ग्रेटर नोएडा के लाहौती गांव का भूमि अधिग्रहण किया रद्द। दिल्ली के लॉ फर्म के मालिक रोहित टंडन से ईडी की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर छानबीन। यूपी के मैनपुरी में महिला की सरेआम पिटाई पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं समाज पर कलंक हैं जहां बहनों और बेटियों पर अत्याचार होता है। यूपी के शामली में कैश नहीं मिलने से नाराज गांव वालों ने पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया ताला। लोगों का आरोप, कैश होने के बावजूद नहीं मिल रहे थे पैसे। पंजाब के लुधियाना में एक महिला एथलीट ने लगाया शादी का झांसा देकर गैंगरेप का आरोप। एक आरोपी गिरफ्तार, जबकि एक भागने में रहा कामयाब। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के टीडीआई मॉल में मारपीट। पुलिस ने झगड़ा कर रहे एक शख्स को किया गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर मंगू सिंह का कार्यकाल 4 साल और बढ़ा। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। 31 दिसंबर को खत्म हो रहा था कार्यकाल। भोपाल में बीजेपी नेता सुशील वासवानी के ठिकानों पर आयकर का छापा। लॉकर्स से मिले सोने के बिस्किट्स, प्रॉपर्टी के कागजात और जेवरात जब्त। दिल्ली के केजी मार्ग में कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच पर इनकम टैक्स का छापा। 9 फर्जी खातों में जमा किए गए थे 32 करोड़ रुपए। कोटक महिंद्रा बैंक की सफाई, कोई फर्जी खाता नहीं खोला गया। बैंक के खिलाफ इनकम टैक्स ने नहीं दी कोई रिपोर्ट। दिल्ली में कॉर्पोरेशन बैंक के 58 लाख की धोखाधड़ी में 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटक महिंद्रा बैंक में फर्जी खाते खोलने का भी आरोप। दिल्ली के 3 बड़े ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स का छापा। नोट बैन के बाद करीब 250 करोड़ का सोना बेचने का आरोप। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने नाइजीरियन
नागरिक के पास से 53,78,000 रुपए पकड़े, 4,29,000 की पुरानी करेंसी भी जब्त। महाराष्ट्र के नासिक में 1,80,00,000 के नकली नोट जब्त, 11 लोग लिए गए हिरासत में। गुजरात के राजकोट में नई करेंसी में 5 लाख रुपए के साथ एक गिरफ्तार, कैश की सही जानकारी देने में आरोपी नाकाम। लखनऊ के कुकरेल डैम में 500,000 के पुराने नोट मिले, नोट लूटने के लिए लोग नाले में कूदे। मथुरा के वृंदावन में बैंकों से पैसा न मिलने पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में लोगों का हंगामा, बैंक कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के मुरादाबाद में ग्राहकों के साथ बदसलूकी करने वाले बैंक कर्मी पर कार्रवाई, 3 कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज। मुंबई के दादर में एमएनएस और बीजेपी कार्यकर्ता एक पोस्टर को लेकर आमने सामने, एमएनएस के पोस्टर को बीजेपी ने हटाया। बिहार की तर्ज पर अब यूपी में भी महागठबंधन बनने का रास्ता साफ, सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी कांग्रेस और आरएलडी के साथ सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनी। करीबी विधायकों के साथ अखिलेश यादव की बैठक, विधायकों को पार्टी के काम जनता तक पहुंचाने के दिए निर्देश। वाराणसी से शुक्रवार को बीजेपी ने 300 कार्यकर्ताओं के बाइक दल को किया रवाना, गांव में जाकर पार्टी की नीतियों की देंगे जानकारी। आम लोगों के लिए खुला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ से आगरा की दूरी सिर्फ 3 घंटे में होगी पूरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सरेआम युवती से छेड़छाड़ करना मनचले को पड़ा भारी, पब्लिक ने की जमकर धुनाई, आरोपी युवक गिरफ्तार। लखनऊ में 7 साल की बच्ची से रेप का आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर, बच्ची का केजीएमयू अस्पताल में चल रहा है इलाज। हैदराबाद में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल के खिलाफ छात्रों ने निकाला चलो असेंबली मार्च, पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया। यूपी के गोरखपुर में मोबाइल शॉप पर चोरों का हमला, एक लैपटॉप और दर्जनों मोबाइल लेकर रफूचक्कर। झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग से परेशान जूनियर छात्रों का हंगामा, एसएसपी दफ्तर के बाहर पीड़ित छात्रों का प्रदर्शन। यूपी के अलीगढ़ में एक डॉक्टर के घर 5 हथियारबंद बदमाशों का हमला, परिवार को बंधक बनाकर लाइसेंसी पिस्टल, लाखों के जेवरात के साथ 50,000 की नकदी लेकर फरार। यूपी के बिजनौर में मामूली बात पर दोस्त बने हत्यारे, पुलिस के हत्थे चढ़े 2 आरोपी। राजस्थान के बूंदी में एक महिला को उसके ही पति ने जिंदा जलाने की कोशिश की, शराब का पैसा नहीं देने पर पत्नी पर छिड़का केरोसिन। यूपी के अलीगढ़ में हथियारबंद लुटेरों ने एक परिवार को बनाया बंधक, नकदी और लाखों के जेवर लूटकर हुए फरार। झारखंड के गोड्डा में एक महिला की लाश पंखे से लटकी मिली, इसी साल जनवरी में हुई थी शादी, परिवार ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। हाईवे पर लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई वाहन किए जब्त। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस अफसर पर फायरिंग के आरोपी गिरफ्तार, 21 दिसंबर की रात गाड़ी के कागजात मांगने पर आरोपी ने चलाई थी गोली। कानपुर पुलिस ने किराए पर ई रिक्शा बुक कर उसे लूटने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, इनके पास से कई देसी तमंचे और नकदी बरामद किए गए हैं। यूपी के झांसी में केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की झड़प, कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार का पुतला फूंकने की कर रहे थे कोशिश। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को भेजा सीबीआई ने समन, सीडी मामले में 26 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलावा। गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार एलिविस गोम्स को एसीबी का समन, हाउसिंग घोटाले में पूछताछ के लिए 26 दिसंबर को तलब। अगस्ता केस के आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 26 दिसंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया हरीश रावत का विरोध, हवाई सेवा शुरू करने को लेकर वादा खिलाफी के आरोप। गुजरात के वडोदरा में शराब पीते पकड़े गए 200 से ज्यादा लोग, शराबबंदी के बावजूद शादी समारोह में पी रहे थे शराब। हिरासत में लिए गए लोगों में आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और कारोबारी चिरायु अमीन भी शामिल, पुलिस ने फार्म हाउस से 20 पेटी शराब बरामद की। महाराष्ट्र में नगरपालिका के अधिकारी के चेहरे पर दुकानदारों ने पोती कालिक, अधिकारी के आदेश पर प्रशासन ने तोड़ी थी दुकानें। एमपी के शिवपुरी में मगरमच्छों का आतंक, तालाब में पानी कम होने की वजह से बाहर आ जाते हैं मगरमच्छ, लोगों में दहशत। राजस्थान के बारा में घुसा मगरमच्छ का बच्चा, गांव के युवकों ने पकड़कर सुरक्षित नदी में छोड़ा। राजस्थान के बीकानेर में ईंट भट्टों का खुलेआम ठेकेदार करवा रहे हैं बाल मजदूरी, सब कुछ जानते बूझते प्रशासन बना हुआ है अनजान। राजस्थान के जालोर में अनदेखी के शिकार गांव वाले, गांव से निकलने के लिए नहीं है कोई पक्का पुल। झारखंड के पाकुड़ से हजारों की संख्या में मजदूरों का पलायन जारी, मनरेगा और बीड़ी उद्योग हुए ठप। कोटा में एक शख्स ने की सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए की ठगी, बीमा, एफडी और सेविंग प्लान्स के नाम पर ठगा। श्रीनगर में शीतलहर का कहर, कई इलाकों में पारा शून्य के नीचे पहुंचा, गर्म कपड़ों की बढ़ी मांग। कर्नाटक के गुलबर्गा में दुनिया की सबसे बड़ी तोप, पंचतत्वों से बनी तोप की लंबाई 29 फीट।
राजस्थान की कोटा में शिकारियों के जाल में फंसा तेंदुआ, 6 घंटे बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को कराया आजाद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 12 फीट अजगर मिलने से हड़कंप, वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर को पकड़ा। क्रिसमस के मौके पर चंडीगढ़ में कैंसर पीड़ित बच्चों को बांटे गए गिफ्ट, सेंटा के साथ बच्चों ने खूब की मस्ती। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में क्रिसमस के रंग में रंगे बच्चे सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। लीबिया के हाईजेक विमान से सभी यात्री निकाले गए, अपहरणकर्ताओं ने किया आत्मसमर्पण। डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु हथियारों वाले बयान पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, उन्हें बयान से कोई हैरानी नहीं हुई है। मारा गया। बर्लिन के बाजार पर ट्रक से हमला करने वाला संदिग्ध, इटली के मिलान में हुई मुठभेड़। बर्लिन अटैक में मारे गए लोगों की याद में कॉन्सर्ट का आयोजन, दुनिया भर के कलाकारों ने वीडियो मैसेज के जरिए शोक प्रकट किया। यूएन के मानवाधिकार संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कांगो के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब तक 40 लोगों की मौत, 460 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आईएसआईएस की न्यूज एजेंसी अमाक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बर्लिन हमले के आरोपी ने बगदादी के अनुयायी होने की बात कबूली। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रही है बेघरों की संख्या। एक संस्था के मुताबिक पिछले 1 साल में बेघर लोगों की तादाद में 30% का इजाफा, जबकि 6 साल में यह तादाद दोगुनी पहुंची है। क्रिसमस की छुट्टी मनाने के लिए परिवार के साथ हवाई द्वीप पहुंचे ओबामा, गोल्फ में आजमाया हाथ। बिल कंट्रोल को लेकर जीएसटी काउंसिल में नहीं बनी बात, सीजीएसटी एसजीएसटी बिल को लेकर हुई चर्चा। नुस्ली वाडिया ने रतन टाटा और टाटा सन्स पर किया एक और आपराधिक मानहानि का केस। एलएनटी के चेयरमैन एएम नायक और आदि गोदरेज की बेटी को बनाया गवाह। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। शमी के दाएं घुटने में लगी चोट। जस्टिस लोढ़ा की सिफारिशों को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बयान, कहा मौजूदा हालात क्रिकेट और क्रिकेटर्स के हित में नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के हीरो करुण नायर और केएल राहुल रणजी ट्रॉफी मुकाबले में हुए फ्लॉप। सिनेमाघरों में आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म दंगल पहले दिन रही हाउसफुल। देखने वाले बोले, फिल्म देती है जीने की प्रेरणा। फिल्म में दिखाए गए सोशल मैसेज की वजह से दंगल को 12 राज्यों में टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं आमिर खान।